धन्यवाद। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुबह के समय के लिए पिता को हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं अन सारी भलाइयों को जो आपने काम किया है, उस अद्भुत को काम किया हम उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिताजी आपके परिवार को देख रहा है, आज सुबह के समय के लिए आपको हम प्रार्थना की ओर ले चलेंगे। अन सारी भलाई को जो आपने हमारे जीवन में काम किया है, उस अद्भुत जो काम किया है हम आपका धन्यवाद करते हैं। मसीह में भाई और बहनों को, आप सभी लोगों को जय मसीह की, जो आज के वचन में बने रहें। जब आप वचन सुनेंगे तब आपके बंधन टूटेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर में बने रहेंगे। आइए तो हम मिलकर प्रभु को स्तुति कर रहे हैं। तो हम पिता को धन्यवाद करते हैं, हमें नया जीवन और नया सांस दिया, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भाई और बहनों को हमेशा खुशहाल रखना। पिताजी आपके परिवारों को देख रहे हैं। तो आज सुबह के समय के लिए पिता को हम धन्यवाद करते हैं, जो आज के वचनों में बने रहेंगे। तो आज के वचन बने रहेंगे तो सुनेंगे तो आपको कुछ वो होगा, तो आप जानोगे। हम आपके लिए बहुत से अन्य शक्तियों से बचाएंगे। पिताजी कहते हैं कि हम आपको बहुत से अन्य शक्तियों से बचाएंगे। जब आप हमारे वचनों पर चलेंगे तो आपको चाहे कितनी दूर की कितनी से मुसीबत के क्यों ना आ जाए, आपको हर चीज़ से मैं बचाऊंगा, पिताजी कह रहे हैं। तो आप लोग बने रहें इस वीडियो में और इस वीडियो को हमेशा देखते रहना। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि आज के वचन में जो कोई बना रहा है वो हमेशा के लिए खुशहाल रहा, क्योंकि आज के दिन और शुभ होता है। क्योंकि पिताजी कहते हैं कि जो कोई मानता है वो हर चीज़ से आगे बढ़ता है, जो कोई विश्वास करता है वो हमेशा के लिए खुशहाल रखता है। तो आज हम आपके कुछ परिवारों की ओर लेकर चलेंगे, वचनों के द्वारा लेकर चलेंगे कि ताकि आपको कुछ ज्ञान बुद्धि सामर्थ्य मिल सके। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ऐसा करने से सब कुछ निश्चिंत होता है, हर चीज़ से मुसीबत से बचते हैं। तो आप लोगों से मैं विनती करता हूं कि आप लोग जान ही चुके होंगे कि आप लोग किस रीति से चलना चाहते हैं। तो हम आपको कुछ रीति की ओर लेकर चलेंगे, तो आप लोग बने रहिए। तो हम आपसे विनती करते रहते हैं, क्योंकि आपके आगे हम कुछ नहीं है। आप लोग ये जान लो कि हमारा जिंदा जीवित गुरु यीशु मसीह ही है, हमारे उसके सिवा हमारा और कोई नहीं है। अगर आप लोग जान गए हैं तो आप लोग मानेंगे, आप लोग मानते हैं तो मानते रहेंगे। तो आइए हम आपको कुछ लेकर चलते हैं। जब हमारे बेटे जवानी के समान पौधे के समान बड़े हुए हों, मतलब पिताजी कह रहे हैं कि उनके चेले बोल रहे हैं कि जब हमारे बेटे या बेटी सयान हो जाएं, उनके समान हो जाए, और हमारी बेटी उन कोने वालों खंभों के समान हो, उन कोने वालों को खंभों के समान हो, जो महल के लिए बनाए जाए, जो महल के लिए बनाए जाए। हमारे खाते भरे रहें, हमारे बैंक बैलेंस भरे रहें, और उनमें भांति भांति का अंत रखा जाए, उनमें भांति भांति का अंत रखा जाए। हमारे खाते हर चीज़ से भले भरा रहे, और हमारी बेटी जब जवान हो जाए तो उसके लिए हम पहले से जुगाड़ करते हैं, ताकि इस रीति से हम चलेंगे तो हमारे आगे हमें इतना मुसीबत नहीं आएगी। हम अच्छे से खुशहाल से अपनी बेटी बेटे के, लड़का के या लड़की की शादी कर सकें, और हमारे भेड़ बकरियाँ हमारे मैदानों में हजारों हजार बच्चे जाने, हमारे इतने सब चीज़ वो हो जाए, भेड़ बकरी मैदानों में और हर चीज़ से जाने। जब हमारे बैल खूब लादे हुए हों, जब हमें ना विंध हो और ना हमारा कहीं जाना हो, जब हमारा सब चीज़ से विंध हो, हमारा कहीं ना आना जाना हो, क्योंकि हमारे पास हर चीज़ से दिक्कत नहीं है, तो हमें किस चीज़ की मुसीबत झेलनी पड़ेगी, किसी चीज़ की नहीं झेलनी पड़ेगी। क्योंकि वो जानते हैं, या हम भी जानते हैं, क्योंकि हमारे जैसे गधेल
हमारे बाल बच्चे हैं तो हम उसके ऊपर अपना पूरा बचपने से पहले पढ़ाते हैं, फिर लिखाते हैं, फिर अच्छे से उसको जॉब मिलती है, नौकरी पाते हैं तो उसका मकान बनवाते हैं उसके लिए। फिर उसके बाद बोलते हैं कि हमारा बाल बच्चा इतना सयान हो गया, जवान हो गया, हम इसकी शादी कर दें। पिताजी क्यों ऐसा सोचते हैं कि वो पढ़ लिख ले, नौकरी पा जाए या फिर उसके बाद उसके शादी हो जाए? क्योंकि पिताजी जानते हैं क्योंकि मेरा गधेल सही होगा तो आगे काम होगा, नहीं सही होगा तो मैं कुछ अपने से जुगाड़ करके चलूँगा। पिताजी उसका जानता है कि भले ही आज क्यों नहीं ऐसा क्यों ना हो, कल तो अलग होना ही होना है, क्योंकि दो भाई के बीच में दरार होती है, अलग होना ही पड़ता है। यहाँ तक तो माता पिता के साथ अलग हो जाते हैं बहुत से अनेक लोग हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम खुशहाल नहीं रह पाएंगे अपने माता पिता के साथ। बहुत से मैं देखा भी हूँ, जानता भी हूँ, काफ़ी इंसान के मन में वो रहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि उसकी वाइफ बोलेगी ऐसे है तुम्हारी माँ, ऐसे हैं तुम्हारे पिताजी। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत से हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, बहुत से माता पिता इनकी बहुत रोब जमाते हैं, बहुत सा क्लेश मुसीबत दिखते अपने सास बहू पर डालते हैं, बेटे बेटियों पर डालते हैं। बहुत से इतने हैं कि वो अपने सासी पर वो सब रोब जमाते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं मानता हूँ, एक तुम्हें एग्जाम्पल से सवाल पूछता हूँ, क्यों तुम्हारे माता पिता हैं वहाँ पर, तुम वहाँ से शादी करके यहाँ पर आई हो, तुम्हारी बियाहता यहाँ हो गई है, तो आप लोग ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि वो सब सच कहते हैं, क्योंकि सब अगर तुमने अपने माता पिता को सच से मान के चला है तो वो भी किसी के माता पिता हैं, उसको भी मानो। उसको क्यों ऐसा करते हो? उसको क्यों ऐसे ढकेलते रहते हो? क्योंकि वो सब लोग जानते हैं, क्योंकि वो हमेशा के लिए आपको जन्म देते हैं, वो हमेशा के लिए आपको मानते रहेंगे। तू चाहे गलत कर या सही कर, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, भले ही क्यों न तुमसे बोले ना, क्योंकि वो उसके अंदर, तुम्हारी आत्मा के अंदर उसके सब चीज़ क्रोधित रहती है। अभी तुम मानोगे नहीं, क्योंकि जितना माता पिता के दर्द होता है उतना किसी को दर्द नहीं होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि बाल बच्चे से बढ़कर हमारा और इस दुनिया में कोई नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि उसी के रीति रिवाज पर सब कुछ होता है, क्योंकि सब कुछ चलने पर फिरने पर सब कुछ उसी का है, क्योंकि उसने मुझे उंगली पकड़ के चलाया, उसने मुझे सिखाया, उसने मुझे पढ़ाया, उसने मुझे लिखाया, हर चीज़ से मुझे सब कुछ किया। क्यों? क्योंकि वो उसके माता पिता वो सोचते हैं कि मेरे बाल बच्चे बिगड़े ना, अच्छे से रहें, अच्छे से खुशहाल ही रहें, अच्छे से खाएं पिएं, अच्छे से कमाएं, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनके बाल बच्चे अच्छे से गाते गुनगुनाते खुशहाल ज़िंदगी जीते रहें। क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि उसका सब रीजन उसके माता ही पिता पर होता है, क्योंकि हमेशा माता पिता के आगे कुछ कोई नहीं है, क्योंकि उसके आगे तो दुनिया झुकती है, तो तू क्या चीज़ है? दुनिया जब झुक सकती है तो हमारे लिए कुछ असंभव नहीं। तो आइए हम इन्हीं वचनों के द्वारा यहीं पे समाप्त करते हैं। पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, और मसीह में भाई और बहनों बने रहिए। यहाँ जो कोई मेरी वीडियो सुन रहा देख रहा उसके ज़िंदगी में हमेशा खुशहाली रखना, हमेशा के लिए देखभाल करते रहना पिताजी, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इनके देखभाल करते रहना, इनके बाल बच्चों को हमेशा खुशहाल रखना, इनकी घटी कमी को पूरा करते रहना, इनके खुशहाली भर दीजिए ज़िंदगी
ज़िंदगी में इनकी जो भी क्लेश मुसीबत दिक्कतें हैं इनको ठीक करते रहना। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिताजी। इनके बाल बच्चों को हमेशा खुशहाल रखना, इनके हर चीज़ से वाकिफ पूरा करते रहना, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिताजी। तो आइए इन्हीं वचनों को यहीं समाप्त करते हैं। पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। आमीन।